इसको लिखा है वो भी मीडिया के सामने बताएं। बैठ के सुनो। श्रीमान महोदय आवास पार्टी मध्य प्रदेश पार्टी के नेतृत्व से त्यागपत्र देने बाबत मैं राजू सिंह मेड़ा निवासी अहमदपुरा आम आदमी पार्टी के विधायक अध्यक्ष पद पर कार्यरत था। आम आदमी पार्टी में आदिवासी समाज के लिए कोई विकास योजना नहीं है। आम आदमी पार्टी में आदिवासी समाज में उनकी सुविधा के लिए अनेक योजनाओं है। इसलिए मैं आज दिनांक 2023 को आम आदमी पार्टी के विधायक अध्यक्ष पद जो जनता से त्यागपत्र दे रहा हूँ। एक कांग्रेस पार्टी की रीति से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी से इच्छा ग्रहण कर रहा हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरा स्वीकार करके कागज करें। अब मैं हमारे मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और झाबुआ विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी से निवेदन करूंगा कि वे संबोधित करें। मैं सभी अपने पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। आज आपने देखा कि किस तरह से हमारा कांग्रेस का परिवार और मजबूत हुआ है, और ये मजबूती इसलिए क्योंकि हमारे आपके वरिष्ठ नेता और आपके जिला झाबुआ के अध्यक्ष राजू सिंह मेड़ा जी और यूथ के आपके जिला अध्यक्ष भाई पंकज आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, आपको की सदस्यता को त्याग कर। और कहीं ना कहीं हमने उनको विश्वास हम ये दिलाना चाहेंगे कि इस परिवार में पूरी ताकत से जो आप सबका उद्देश्य है कि आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ना, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ना, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, अच्छा नेतृत्व देना, क्योंकि इन्होंने भी ये चीज़ को स्वीकार करा कि मध्य प्रदेश में आने वाला भविष्य कांग्रेस पार्टी का है। और अगर सही मायने में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं और सही मायने में अगर युवाओं की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और सही मायने में आदिवासियों की आवाज़ बनना चाहते हैं, तो कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सदियों से लगातार इस लड़ाई को लड़ते आई है और आगे भी पूरे प्रभावी तरीके से लड़ेगी। जिस तरह से कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक कांग्रेस की एक जबरदस्त आंधी पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, और इस आंधी में जो कोई भी कांग्रेस के रास्ते में आ रहा है उसका किला ढहता जा रहा है। और मध्य प्रदेश जिस तरह से हम सब देखते हैं, मध्य प्रदेश में दो ही प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। और जिस तरह से पिछले 18 सालों में बीजेपी का कुशासन रहा है और उन्होंने पैसा, पुलिस, प्रशासन और सत्ता के दम पर 2018 में तख्ता पलट करा था, ये जनता और युवा अभी तक भूले नहीं है। और हम लोग ईमानदारी से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की आंधी है, मध्य प्रदेश में 150 सीटों से ज्यादा जीतकर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हमने जो वचन पत्र में वादे करे हैं, किसानों के लिए वादे करे हैं, किसानों के अधिकार के लिए वादे करे हैं, महिलाओं सशक्तिकरण के वादे करे हैं, युवाओं के रोजगार के लिए वादे करे हैं, उन सब वादों को पूरा करते हुए आम जनता को राहत देने का काम हमारी सरकार करेगी। और हम सब मिलकर, हमारे भाई रालू भाई, हमारे भाई पंकज भूरिया जी, निर्मल मेहता जी, राका साहब, दोषी जी, हमारे विजय बाबर जी और वरिष्ठ सभी नेता मिलकर, साबिर भाई, हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जब हमारी सरकार बनती है तो हम तत्काल प्रभाव से जनता को राहत देने का काम शुरू कर दें। और ये जो चुनाव है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं, ये चुनाव आम जनता का चुनाव है, हर उस कार्यकर्ता का चुनाव है जो पिछले 18 सालों से जमीन पर संघर्ष कर रहा है। जनता के लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके कुशासन को जबरदस्त उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले 3 से 4 सालों में जो हमने जमीन पर संघर्ष करा है, चुनाव हारने के बाद भी एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने
जनता की लड़ाई ना लड़ी, युवाओं की लड़ाई ना लड़ी हो, चाहे डंडे खाना हो, पानी की बौछार झेलनी हो। आप सब ने देखा किस तरह से भाजपा के लोगों ने 100 पुलिस वालों को भोपाल से भिजवाकर गिरफ्तार करवाकर जेल में डालने का प्रयास करा। क्यों करा? क्योंकि हम बिकाऊ नहीं हैं, हम टिकाऊ लोग हैं और हमें खरीदा नहीं जा सकता। उन्होंने हर प्रलोभन दिया, पर हमने वो प्रलोभन नहीं माना, तो उन्होंने बोला कि अब जेल की हवा खाओ। हमने ये बोला कि अगर जेल भी जाना पड़ेगा जनता के लिए और युवाओं के लिए और आदिवासियों के लिए, तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। और ये तो शुरुआत है, हमारी लड़ाई लंबी है। और जिस तरह से मैं पहले भी कहता आया हूं कि ये जो लड़ाई है, ये आने वाले दशक की दिशा और भविष्य युवाओं का तय करेगी। तो सभी साथी इसमें मेरे साथ हैं, सभी युवा मेरे साथ हैं, पूरी पार्टी मेरे साथ है। और जो विचारधारा, जो भाईचारे की विचारधारा रखते हैं, जैसे रालू भाई और पंकज भाई, वो भी पूरी ताकत से आज हमारे साथ आए हैं। उनका हमारे परिवार में पूरा स्वागत है और मुझे विश्वास है और पूरा भरोसा है कि ये चुनाव ऐतिहासिक मतों से हम सब जीतेंगे। और हम लगातार सिर्फ विधायक के रूप में नहीं, पूरे इस जनता के एक परिवार के रूप में मैं काम करूंगा और सबकी आवाज बुलंद करने का काम करूंगा। आपकी तरफ से